विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सर, ये लाल किले की प्राचीर से बड़ा महत्वपूर्ण मौका हो जाता है क्या, जब हम एक ऐसे संगठन की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं जिसका संविधान पर भरोसा नहीं रहा, जिसका तिरंगे पर भरोसा नहीं रहा, जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा तक नहीं लिया। और ये सब कोटेड फैक्ट है, राकेश जी भी जानते हैं कि मैंने पहले भी के सुदर्शन के इंटरव्यू पर उन्हें हर्फ बा हर्फ जानकारी दी थी, मेरे शब्द नहीं है। केसी त्यागी। गर्मा जी, क्योंकि मेरे विद्वान मित्र ने मेरा जिक्र किया है आशुतोष जी ने, तो मैं बहुत विनम्रता से आशुतोष जी आपसे कहना चाहता हूं कि 10 वर्ष पहले आपने पहला चुनाव लड़ा और मैंने 40-45 साल पहले चुनाव लड़ा, और मेरे पुरखों ने, जिसमें लोहिया, जेपी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार आदि आदि सब शामिल हैं, वो गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन को चला रहे थे। और मेरी पहली गिरफ्तारी 1967 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में हुई थी। अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा, और उसमें हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के लोग भी थे। एक दूसरा, मेरा जो राजनीतिक जीवन है 50 वर्ष का, एक गैर कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में नेहरू का सम्मान करते हुए, उनकी विद्वता की तारीफ करते हुए, मैं आपसे बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि 100 साल तो कम्युनिस्ट आंदोलन के भी हो गए हैं आज। 90 साल सोशलिस्ट मूवमेंट के भी हो गए हैं। मैं चाहता था कि आज समाजवादियों की सरकार बनती, लोहिया, जेपी, कर्पूरी को मैं करता आज अभिवादन, मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता होता और कम्युनिस्टों का भी होता, और 100 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी का हो गया है। तो मैं बहुत नम्र निवेदन ये करना चाहता हूं कि अपने 100 साल के गौरवशाली इतिहास का अगर कोई कार्यकर्ता जिक्र करता है तो मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं, चूंकि अगर मैं होता तो मैं चरण सिंह का, कर्पूरी का, मुलायम सिंह का, नरेंद्र देव का, आचार्य कृपलानी का, इनके सबके किस्से पढ़ता मैं। नंबर तो सर केसी त्यागी, सर एक सेकंड, फिर क्या हमें ये इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर वो 100 साल की हिस्ट्री है और डिबेटेबल हिस्ट्री है तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर बात होगी इस बात पर कि लाल किले की प्राचीर से उस संगठन की शान में कसीदे पढ़े गए जिसने तिरंगे को नहीं माना, जो संविधान को नहीं मानता, जो आजादी की लड़ाई में शिरकत नहीं कर पाया। ये बात होगी ना फिर? सारी बातें होनी चाहिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। मुझे प्लीज, हाँ। हमारी समाजवादियों की कई सवालों पर असहमति रहते हुए भी हम जनसंघ के साथ काम करते थे। अब मैं थोड़ा सा अब आपसे चाहूंगा कि धीरज रखें आप। हमारा ऐतराज था कि वो संविधान के जो आरक्षण वाला पक्ष है, सामाजिक न्याय वाला पक्ष है, उसको नहीं स्वीकार करते हैं। हाँ। आरएसएस प्रमुख का ताजा बयान है। हाँ। जो आप पढ़ रहे हैं पुराने में ताजा पढ़ देता हूँ। हाँ, आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में भेदभाव व असमानता है। हाँ। तो मैं तो समाज का विकास होता है। और सर अभी कुछ दिन पहले और आपने जो ताजा बयान पढ़ा, उसके बाद एक और ताजा बयान है दत्तात्रेय होसबोले का, संघ के नंबर 2 पोजीशन होल्डर का, कि संविधान में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द रहना ही नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं गर्मा जी पहले वाले पर आपकी स्वीकृति चाहता हूं कि भागवत जी का ये बयान आपने सुना है, पढ़ा है, हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। तो भागवत जी के इस बयान पर हम यकीन करें, हाँ या ना? करना चाहिए अगर वो कह रहे हैं तो। अच्छा, एक समाज के जो अंतर विरोध हैं वो बदलते रहते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। मेरे मित्र आशुतोष जी विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म को लेकर के भी उन्होंने, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि जो गतिशीलता संघ के अंदर दिखती है, मैं चाहता हूं वो कायम रहे और आगे बढ़े। मेरा मकसद ये नहीं आप, लेकिन सर आपने मुझसे हाँ या ना में जवाब ले लिया, और क्योंकि मैं आपका सम्मान करती हूँ तो मेरा हाँ या ना आपको बताना जरूरी था। तो ये भी बताइए सर कि दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा देना चाहिए, समाजवाद हटा देना चाहिए, ये संघ का ऑफिशियल स्टैंड है। केसी त्यागी का इस पर क्या कहना है? समाजवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति
उनके इस बयान से सहमत नहीं हो सकता। मैं सोशलिस्ट हूं, धर्मनिरपेक्ष हूं और मुझे अपने आप पर इस बात पर घमंड है। मैं अगली बात पर आता हूं। बस बहुत संक्षेप उन्होंने में। हाँ। जो आरएस संक्षेप में सच्चा धर्म सभी विविधताओं को अपनाना है। प्रज्ञा ठाकुर को लेके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ। जब उसने गोडसे की तारीफ करी थी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आरएसएस कभी सर लेकिन वीर सावरकर को, सर वीर सावरकर को तो खड़ा कर दिया महात्मा गांधी के बगल में आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने। भाई वीर सावरकर पर मुकदमा चला महात्मा गांधी की हत्या का। महात्मा गांधी जैसा कोई इतिहास में नहीं है, कोई इतिहास में नहीं है। और तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार कांग्रेस सावरकर को जो महात्मा मैंने गांधी, कह दिया ना। हाँ तो गलती है ना ये सर। ये सरकार का क्या गलत प्रोजेक्शन है क्या वीर सावरकर पर? मैंने अपनी बात कह दी। महात्मा गांधी से बड़ा कोई नहीं। कोई भी समाजवादी जो है, जो लोहिया जेपी को मानता है, उसके लिए धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद गीता कुरान की तरह से मैं आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस पार्टी भी कोई एक विचार की पार्टी नहीं थी। उसमें हिंदुत्ववादी भी थे, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जैसे। उसमें कम्युनिस्ट भी थे, ए.के. गोपालन, नंबूदरीपाद और सुंदरिया जैसे। और उसमें हमारे महान नेता भी थे, लोहिया, जेपी, नरेंद्र देव वगैरह वगैरह, अशोक मेहता वगैरह वगैरह। लिहाजा हम अलग हो गए थे। अलग होकर के कांग्रेस पार्टी से जब लड़ रहे थे, मैं तो इमरजेंसी में जेल में रहा। मेरे साथ तो आरएसएस के लोग थे, मेरे साथ तो कोई कांग्रेसी नहीं था, मेरे साथ तो कोई कम्युनिस्ट नहीं था। और आपातकाल, ठीक, मैं गरिमा जी बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार था। और उसमें संघ के लोगों ने समाजवादियों के साथ, लोक दल वालों के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो जेल में रहे। उस भूमिका को भी मैं नहीं टाल सकता। सर चिट्ठी भी लिखी आरएसएस के लोगों ने इंदिरा गांधी को कि आपातकाल आपका बढ़िया कदम है, लेकिन डिबेट थोड़ा लंबी हो जाएगी। चरण सिंह सप्रा